सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ का टॉपिक शुरू करने से पहले हम यहाँ पर बेसिक रूल्स के बारे में देख लेते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ में सबसे फर्स्ट रूल्स, सबसे पहला जो है एलसीएम होता क्या है वो भी समझना बहुत जरूरी है। एलसीएम जो है वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। जैसे मैं यहाँ पर आपसे बात करूं कि 2, 4, 6 और 8, इसका एलसीएम क्या होगा। तो एलसीएम देखो सबसे छोटी से छोटी संख्या होती है। तो जैसे हम यहाँ पर निकाल लेते हैं 2, 4, 6 और 8। अगर इसका हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम निकालने का यही तरीका, 2 से कितनी बार होगा 1 बार, ये 2 से 2 बार, 2 से 3 बार और ये 2 से 4 बार। उसके बाद 2 से इसको डिवाइड कर लो तो 2 से 1 बार, फिर 1 बार 3 और ये 2 टाइम। उसके बाद 2 से वापिस से डिवाइड कर लो तो क्या होगा 1, 1, 3 और 1। उसके बाद 3 से फिर डिवाइड कर लो तो यहाँ पर क्या आ जाता है सब जगह 1, 1, 1। मतलब यहाँ 2 का मल्टीप्लाई 2 में कितना होगा 4, 4 का मल्टीप्लाई 2 में कितना होगा 8 और 8 का मल्टीप्लाई 3 में मतलब 24। तो यहाँ से जो एलसीएम आएगा वो कितना हो जाएगा 24। लेकिन एक बात को आपको हमेशा ध्यान रखना है कि एलसीएम जो होती है वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः डिवाइड हो जाती है। मतलब ये जो 24 जो 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 से भी डिवाइड होगा, 6 से भी डिवाइड होगा और 8 से भी डिवाइड हो जाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम एलसीएम बड़ी संख्या निकालें, जैसे 48 मान लेते हैं तो 48 भी एक तरीके से एलसीएम ही, क्योंकि 48 भी क्या है 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, 6 से भी डिवाइड हो जाएगा और 8 से भी डिवाइड हो जाएगा। लेकिन फिलहाल एलसीएम क्या होता है वह छोटी से छोटी संख्या होती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा 24, ना कि 48। तो 48 यहाँ पर गलत है। अब हम बात कर लेते हैं इसी प्रकार से एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ जो है वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। मतलब एचसीएफ जो होती है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर देते हैं। जैसे मान लेते हैं हम एक संख्या ले लेते हैं, जैसे 10, उसके बाद 35 हो गया और 25 हो गया। अब हमसे यहाँ पर पूछा जाता है कि 10, 35 और 25 और इसका हमें ज्ञात क्या करना है यहाँ पर एचसीएफ। तो एचसीएफ जो है ना वो अलग अलग निकालते हैं। जैसे यहाँ पर सबसे पहले 10 का निकाल लो तो क्या होगा 2 से 5 टाइम, उसके बाद 5 से 1 टाइम और 1 से करेंगे तो कितना आएगा 1। उसके बाद 35 को अलग अलग सोल्व करना पड़ता है एचसीएफ। तो 35 से इसको करेंगे तो क्या होगा 5 से 7 बार और 7 से 1 बार, 1 से 1। उसके बाद 25, तो 25 का भी क्या होगा 5 से 5 टाइम, फिर 5 से 1 और 1 से 1। मतलब एचसीएफ जो होता है वो कॉमन फैक्टर। तो अब यहाँ पर हम देख लेते हैं तो 2 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं, तो ठीक है ये नहीं होगा। उसके बाद 5, 5, 5, 5 तो तीनों में कॉमन है तो क्या बचा 5। उसके बाद लास्ट में क्या है 1, 1, 1 तो मल्टीप्लाई 1। तो यहाँ से एचसीएफ कितना हो जाएगा 5। मतलब ये जो 5 जो है ना ये 10 को भी डिवाइड कर देगा, 35 को भी डिवाइड कर देगा और 25 को भी डिवाइड कर देगा। तो ये जो सबसे बड़ी संख्या हो गई ये 5 जो 10, 35, 25 तीनों को डिवाइड कर देती है। तो एचसीएफ जो होती है वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है और एलसीएम क्या होती है वह छोटी से छोटी संख्या होती है। अब बात करते हैं हम भिन्नों का एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात करना। मतलब कई बार ऐसा होता है कि भिन्न में संख्या आ जाती है और उसका हमसे क्या पूछ लेते हैं एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना। तो सबसे पहले मैं आपको इसका एक फॉर्मूला लिखा देता हूं कि हमें इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है। सबसे पहले अगर पूछता है आपसे कि एलसीएम क्या होगा तो ऊपर वाली संख्याओं का क्या निकालेंगे हम एलसीएम और नीचे वाली संख्याओं का क्या होगा एचसीएफ। जैसे एग्जाम्पल में जैसे देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर 2/5 हो गया या 5/15 या 6 कुछ भी मान लो। अभी मानने में क्या है 2/5, 5/15, 6/16। अगर हमसे पूछता है कि इसका एलसीएम क्या निकालना तो ऊपर वाली संख्याओं का क्या निकालेंगे 2, 5 और 6 का तो एलसीएम और नीचे वाली संख्याओं का क्या निकाल देंगे हम एचसीएफ। उसी प्रकार से अब हम यहाँ पर बात करते हैं एचसीएफ की। एचसीएफ पूछेगा तो ऊपर वाली संख्याओं का क्या होगा एचसीएफ, मतलब अंश का, और हर का क्या निकालना पड़ेगा यहाँ पर एलसीएम। जैसे इसी को ले लेते हैं तो 2, 5 और 6 का अब यहाँ पर क्या निकालना पड़ेगा। जब एचसीएफ ज्ञात करना है तो ऊपर हमेशा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है तो ऊपर वाली संख्याओं का हमेशा एलसीएम। तो इस तरीके से आप इन दोनों ही फॉर्मूले को याद रख सकते हैं कि जब हमें भिन्नों में एलसीएम ज्ञात करना है तो ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम निकालना पड़ेगा और जब एचसीएफ ज्ञात करना है तो ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करना पड़ेगा। ये तो हो गया तीसरा फार्मूला। एक चौथा फॉर्मूला और लिखवा देता हूं मैं आपको। बहुत बार क्वेश्चन में ये पूछा जाता है फर्स्ट इंटू सेकेंड बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये जो फॉर्मूला है ना
यहाँ पर तब हम फॉलो करेंगे, आगे मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा इसके सारे जितने भी टाइप के, मतलब एलसीएम और एचसीएफ के जितने भी टाइप के क्वेश्चंस है वो सारे के सारे ही क्वेश्चंस हम कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा कि 3 नंबर कोई से भी दिए होंगे और एक पूछ लेगा, या तो सेकंड नंबर दिया होगा एलसीएम एचसीएफ दिया होगा तो फर्स्ट नंबर पूछ लेगा, या फिर फर्स्ट और एलसीएम एचसीएफ दिया होगा तो सेकंड नंबर, मतलब कोई सी भी 3 फिगर्स दिए होंगे और 1 फिगर हमें ज्ञात करना रहेगा। तो ये भी बहुत ही आईएमपी मतलब फॉर्मूला, तो आप इसको भी याद कर लीजिए, फर्स्ट इंटू सेकंड बराबर एलसीएफ मल्टीप्लाई एचसीएफ। आई होप, मुझे लगता है कि ये सारे ही रूल्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अब इसी पर हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है कि 6/25 और 4/25 और 8/15, इसका हमें क्या ज्ञात करना है यहाँ पर एलसीएम। तो अभी हमने इस टाइप के फॉर्मूले देखे कि जब भी भिन्नों में संख्या हो तो एलसीएम निकालना हो तो फॉर्मूला क्या है कि ऊपर वाली संख्याओं को तो हमें एलसीएम ज्ञात करना है और नीचे वाली संख्याओं का क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है 6, 4 और 8। अगर ऐसे नहीं आता हो तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा 2 से, तो कितनी बार 3, 2 और 4, उसके बाद वापिस से 2 से 3, 1, 2 और फिर 2 से कैंसिल करेंगे तो कितना होगा 3, 1, 1 और 3 से 1, 1, 1। तो 2, 4, 8 और 24, मतलब ऊपर एलसीएम कितना आ गया 24। उसके बाद एचसीएफ निकालना हमें, तो एचसीएफ निकालना यहाँ पर तो अलग अलग निकाल लेते, 25, फिर यहाँ पर है 25 और यहाँ पर क्या है 15। तो 5 से कर लो, 5 से 5 बार, फिर 5 से 1 बार, यहाँ पर भी सेम 5 से 5 बार, 5 से 5 बार 1 बार, और 3 से 5 बार और 5 से 1 बार। मतलब यहाँ पर कॉमन क्या है 5, 5, 5, तीनों में क्या कॉमन मिला हमें 5। तो यहाँ पर एलसीएम क्या हो जाएगा इसका 24/5। अगर ऑप्शन में इस टाइप से नहीं दिया है तो इसको और डिवाइड कर लो, 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 5 चौक 20, फिर पॉइंट लगेगा 5 और 40। तो यहाँ से राइट आंसर क्या आएगा 4.8 भी सही है और 24/5 भी सही है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। मतलब जो भी ऑप्शन में दे रखा होगा उसके अकॉर्डिंग ये आंसर, दोनों ही आंसर सही हो जाएंगे। अब ये तो हो गया एलसीएम। अब जैसे नॉर्मली भी एलसीएम नॉर्मली संख्याओं का मैंने बता रहा हूँ, आप निकाल ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं पॉइंट में, मतलब 2.4, 1.2, 3.20 का हमें ज्ञात क्या करना है, यहाँ पर एलसीएम ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इनको लिख लो 2.4, 1.2 और 3.20। अब यहाँ पर हम दशमलव उठाएंगे तो डिवाइड में क्या हो जाएगा 10, इधर कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी 10 हो जाएगा और यहाँ पर 100। अब हमारा क्वेश्चन क्या बन चुका है, ये तो होता है अंश और नीचे वाली संख्या क्या होती है हर। मतलब अब हमें यहाँ पर इसका एलसीएम ज्ञात करना है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पर कि एलसीएम और डिवाइड में क्या होता है यहाँ पर एचसीएफ। मतलब हमें ऊपर वाली संख्याओं का क्या लेना है एलसीएम। तो एलसीएम ले लेते तो क्या होगा 24, फिर 12, फिर 32। अब यहाँ से इसका एलसीएम ले लो। अब जब भी हमें एलसीएम लेना हो और सारी संख्या एक ही टेबल से डिवाइड होती हो तो बड़ी टेबल से हम डिवाइड कर सकते हैं। अदरवाइज हमको 2 से, जैसे यहाँ पे 24 है, 12 है और 32 है, तो हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं इसको, क्योंकि तीनों के तीनों ही क्या है एक ही टेबल से। तो 4 से 6 बार, 4 से 3 बार, 4 से 8 बार। अब 2 से डिवाइड कर लो इसको, 2 से 3 बार, फिर 3 ऐसा ही 2 से 4 बार। अब 4 लास्ट एक ही बचा है तो 4 से डिवाइड कर लो, तो 3, 3 और 1, फिर 3 से, तो 1, 1 और 1। बस अब मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पर, तो क्या होगा 4 का मल्टीप्लाई 2 में 8, 8 का मल्टीप्लाई 4 में 32, 32 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो कितना होगा 96। अब हमें यहाँ पर नीचे वाली संख्याओं का क्या करना है, 10 है, यहाँ पर भी 10 है और यहाँ पर 100 है, और हमें पता है कि हमें कॉमन फैक्टर निकालना है। तो यहाँ पर जैसे हम इसको क्या लिख सकते हैं 10 × 1, यहाँ पर भी 10 × 1, और इसको क्या लिख सकते हैं 10 × 1। मतलब कॉमन क्या मिला 10, 10 और 10, तो डिवाइड में क्या हो जाएगा 10। बस इसको सोल्व कर लो तो आंसर क्या आएगा, यहाँ से एक जीरो लगा दो 9.6। तो इसका जो एलसीएम क्या आएगा 9.6। आई होप, मुझे लगता है कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 3/4, 6/5, 9/10 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। अभी इससे पहले वाले सवालों में हमने एलसीएम ज्ञात करा था, इस सवाल में हमें क्या ज्ञात करना है एचसीएफ। तो सबसे पहले लिख लेते हैं 3/4, 6/5 और क्या हो गया 9/10। अब हमें यहाँ पर ज्ञात क्या करना है एचसीएफ। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको ज्ञात क्या करना है। ये आपको अगर गलती से भी एलसीएम पढ़ लिया इसको और आपने अगर एलसीएम निकाल दिया तो आंसर गलत हो जाएगा। तो ज्ञात क्या करना है एचसीएफ, मतलब ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ, अंश का एचसीएफ और हर का हमें क्या निकालना है एलसीएम। तो 3, 6 और 9, 3, 6 और 9। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं
2 से 3 टाइम, 3 से 1 टाइम, उसके बाद 2 से 3 टाइम, 3 से 1, 3 से 3 बार, फिर 3 से 1 बार। बस अब हम यहाँ पर HCF में क्या चाहिए, कॉमन फैक्टर, 2 यहाँ पर भी, 2 यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पर नहीं, तो 2 नहीं आएगा। उसके बाद 3, 3 और 3, तो HCF कितना हो जाएगा यहाँ से 3। अब यहाँ पर है क्या 4, 5 और 10, इसका हमें क्या निकालना है LCM, तो 4, 5 और 10 का LCM निकाल लेते हैं। 2 से क्या होगा, 2 से 2 बार, 2 से 5, सेम ऐसा कैसा, फिर 2 से फिर 5 बार, फिर 2 से 1 बार, 5, 5, फिर 5 से 1, 1 और 1, तो कितना हो गया 2 का मल्टीप्लाई 4 में, 4 पंजे 20, मतलब आंसर क्या आया 3/20। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 3/20 इट राइट आंसर। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना 2/3, 5/7 और 3/12 का HCF जो है आप सोल्व करके कमेंट्स में मुझे बताना कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ये आप सभी के लिए होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1, 7 की पावर 4, उसके बाद कोष्टक बंद, उसके बाद 2 की पावर 4, 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 7 की पावर 3 मल्टीप्लाई 11 की पावर 1 और 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 5 की पावर 3, 11 की पावर 2 और 13 की पावर 1। इनका हमें ज्ञात क्या करना है, LCM और HCF ज्ञात करना है। इस टाइप के सवाल जो है ना बहुत बार जैसे एग्जाम में होता है कि देखते से मतलब बहुत से स्टूडेंट इनको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये जो सवाल जो होते हैं ना बहुत ही इजी होते हैं। तो सबसे पहले हम इनका LCM निकाल लेते हैं। तो जब भी इस टाइप के सवालों का हमें LCM निकालना हो, जैसे हमें ज्ञात क्या करना है यहाँ पर LCM, और LCM क्या होती है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से क्या पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले देखना है कि 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 2, सबसे बड़ी जो पावर है ना उसको हमें लेना है। तो सबसे बड़ी पावर कौन सी है, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 4 पहला तो ये हो जाएगा। उसके बाद सेकंड क्या है यहाँ पर 3 की पावर 2, यहाँ पर है 3 की पावर 1 और यहाँ पर भी क्या है 3 की पावर 1, तो सबसे बड़ी पावर कौन सी है 3 की पावर 2 हो जाएगा। उसके बाद 5 की पावर 1, 5 की पावर 2 और 5 की पावर 3, तो यहाँ पर सबसे बड़ा क्या है 5 की पावर 3। उसके बाद नेक्स्ट देन क्या होगा 7 की पावर 4, 7 की पावर 3 और यहाँ पर कुछ भी नहीं, तो सबसे बड़ा क्या है 7 की पावर 4। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, ये 7 हो गया, 11 की पावर 1 और 11 की पावर 2, तो आगे क्या हो जाएगा 11 की पावर 2 मल्टीप्लाई यहाँ पर क्या है 13 की पावर 1। अब ये तो क्या हो गया LCM, मतलब अगर हमसे पूछता है कि इसका LCM क्या होगा, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2 की पावर 4, 3 की पावर 2, 5 की पावर 3, 7 की पावर 4 और 11 की पावर 2 और 13 की पावर 1। अगर अब हमें HCF ज्ञात करना है, जब भी पावर में संख्या हो और हमें HCF ज्ञात करना हो, तो HCF क्या होता है कॉमन फैक्टर होता है, मतलब सबसे छोटी जो घात होगी ना वो, और सभी में कॉमन होना चाहिए। जैसे यहाँ पर है 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 और यहाँ पर क्या है 2 की पावर 2, तो सबसे छोटी घात क्या है यहाँ पर 2 की पावर 2, क्योंकि 2 की पावर 2 इसमें भी है, 2 की पावर 2 इसमें भी है, लेकिन ज्यादा है, लेकिन हमें तो कॉमन फैक्टर चाहिए और यहाँ पर 2 की पावर 3, तो पहला क्या होगा 2 की पावर 2, देन उसके बाद 3 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 1, मतलब मल्टीप्लाई क्या होगा 3 की पावर 1, कॉमन फैक्टर चाहिए हमें कुल मिला के इसमें। उसके बाद मल्टीप्लाई 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, तो यहाँ पर भी क्या होगा 5 की पावर 1 या सिंपल 5 भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्या है 7 की पावर 4 मल्टीप्लाई 7 की पावर 3 और इधर 11 की पावर 2, मतलब कुछ भी यहाँ पर 7 कॉमन ही नहीं मिला हमें कहीं पर भी, तो इसको तो हम नहीं लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर 11 है लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो कॉमन चाहिए हमें, कॉमन यहाँ पर भी 13, तो यहाँ पर HCF क्या हो जाएगा, HCF हमारा हो जाएगा 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1, तो ये तो होगा हमारा HCF और ये होगा LCM। मतलब यहाँ पर इन घातों को जब भी सोल्व करना है तो यहाँ पर सिंपल सा आप ये याद रख सकते हैं कि जब भी LCM निकालना है तो हमें सबसे बड़ी घात लेनी है, और HCF ज्ञात करना है तो सबसे छोटी वाली घात और कॉमन भी लेना है, कॉमन होगा तो ही हम ले पाएंगे। तो यहाँ से जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो ये वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 2 की पावर -2, 3 की पावर -2 का LCM ज्ञात कीजिए। अभी तक हमने यहाँ पर सिंपल क्वेश्चंस में घाते थी, अब यहाँ पर घात जो है वो माइनस में, और हमें ज्ञात क्या करना है LCM। तो जब भी घातें माइनस में होती ना तो हमें उसको पॉजिटिव बनाना पड़ता है, क्योंकि जब तक पॉजिटिव घात नहीं बनती तब तक हम उसको सोल्व नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हमें दिया क्या है 2 की पावर -2 और 3 की पावर क्या है -2। अब यहाँ पर हमें घातें जब भी पॉजिटिव बनानी पड़ती है तो माइनस में होती है तो उसको 1 के अपॉन में लेके जाते हैं, तो इसको क्या लिखेंगे हम 1/2 की घात 2,
और यहाँ पर इसको क्या लिखेंगे 1/3 की घात 2। अब ये घातें क्या हो गई पॉजिटिव हो गई। अब हम इसको यहाँ पर सोल्व कर लेंगे और हमें ज्ञात क्या करना है यहाँ पर एलसीएम जो है वो हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा 1 और 2 की पावर 2 मतलब क्या हो जाएगा 4। इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा 1 सेम और नीचे क्या 3 की पावर 2 मतलब 9। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन ये तैयार हो चुका है कि 1/4 1/9 का हमें ज्ञात क्या करना है यहाँ पर सिंपल एलसीएम। मतलब सिंपल सा फंडा यहाँ पर ये है कि ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम मतलब अंश का तो एलसीएम और हर का क्या निकालेंगे यहाँ पर एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो एलसीएम निकालेंगे तो 1 और 1 का एलसीएम कितना आएगा यहाँ पर 1 ही आएगा। उसके बाद डिवाइड में यहाँ पर 4 है तो अगर जब भी छोटी संख्या हो ना तो आप इसको यहीं पे लिख लिया करो। जैसे 4 के क्या टुकड़े कर सकते हैं 2 × 1 यही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। और यहाँ पर क्या होगा 3 × 1। अब यहाँ पर कॉमन 2 है तो यहाँ पर भी नहीं है 2 यहाँ पर भी, तो यहाँ पर कॉमन क्या मिल रहा है हमें 1 मतलब क्या होगा 1 के बट्टे में 1। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 1। कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 14, 21, 28, 35 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 6 शेष बचता है। मतलब सबसे पहले हमें क्या करना है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी। तो जब भी छोटी से छोटी संख्या में क्या होगा 14, 21 और 28 और 35 इन सभी का आपको क्या करना है एलसीएम ले लेना है। तो यहाँ से हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है 14 है 21, 28 और 35 तो ये सब क्या है 7 से डिवाइडेबल है। तो 7 से 2 बार, 7 से 3 बार, 7 से 4 बार और 7 से 5 बार, 7 × 5 = 35। लेकिन जब भी यहाँ पर एक ही टेबल से सारी संख्याएं डिवाइड होती है तो हम बड़ी टेबल से भी इसको कैंसिल कर सकते हैं। अदरवाइज हम इसको 2 से मतलब 2 से फिर बढ़ा के मतलब 2 से फिर 4 से 3 से इस टाइप से। अब यहाँ पर क्या है 14, 21, 28, 35 है तो हमने 7 से डिवाइड कर दिया। उसके बाद आप 2 से कर लो तो 2 से 1 बार, फिर 3, फिर 2 से 2 बार, उसके बाद फिर 5, उसके बाद वापस नेक्स्ट 2 से 1, उसके बाद 3, 2 से 1 बार और कितना हो जाएगा 5। फिर 3 से कर लेते तो 3 से 1, फिर यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी, और उसके बाद 5। लास्ट में क्या होगा 5 से 1 1 1 1। मतलब एलसीएम कितना आ गया यहाँ पर 7 और 2 14, 14 का मल्टीप्लाई 2 में कर लो कितना होगा 28, 28 उसके बाद 3 का मल्टीप्लाई 5 में कर लो तो कितना हो जाएगा 15। मतलब 28 × 15 इसका मल्टीप्लाई कर लो तो 15 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 × 8 = 120 की 0 हासिल कितने बच जाएंगे 12। उसके बाद 15 और 2 30, 30 और 12 कितने हो जाएंगे 42। मतलब इन सभी का एलसीएम कितना आया यहाँ पर 420। अब ये जो 420 है ना वो यहाँ पर 14, 21, 28 और 35 सभी से डिवाइड है। मतलब ये 420 14 से भी डिवाइड है, 21 से भी डिवाइड है, 28 से भी डिवाइड है और 35 से भी डिवाइड है। लेकिन हमें यहाँ पर करना क्या है कि 14, 21, 28, 35 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में हमें बचाना क्या है शेष। तो अगर ये जो एलसीएम है 420 अगर मैं इसमें 6 और जोड़ देता हूँ तो संख्या क्या हो जाएगी 4 to 6। और ये 4 to 6 संख्या को जब भी हम 14 से डिवाइड करेंगे, 21 से डिवाइड करेंगे और 28 और 35 से डिवाइड करेंगे तो पूरी संख्या डिवाइड होने के बाद क्या बच जाएगी शेषफल 6 शेषफल बचेगा इसमें। तो यहाँ से जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या होगा 4 to 6 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें से 5 घटाने पर शेष बची संख्या 16, 18, 20, 24 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। मतलब यहाँ पर भी हमें क्या करना है कि 16, 18 और 20, 24 का एलसीएम लेना है। सबसे पहले एलसीएम ले लो तो 2 से कितनी बार होगा 8, उसके बाद 9, 10 और ये 12, फिर 2 की टेबल से कैंसिल कर लेते तो 4, 9, 5 और ये हो जाएगा 6। उसके बाद फिर नेक्स्ट देन 2 से तो 2 से 2 टाइम, उसके बाद 9, 5 और ये हो जाएगा 3। उसके बाद फिर 2 से 1, 9, 5 और ये हो जाएगा 3। अब 3 से 1, 3 टाइम 5 और ये हो जाएगा 1। अब वापस 3 से कर लेते 3 से 1 बार, फिर 1 बार और बच जाएगा 5, फिर 1। उसके बाद लास्ट कितना होगा 5 से 1, 1 और ये हो गया 1। मतलब ये एलसीएम हमें आ गया। तो बस इसका हमें करना क्या मल्टीप्लाई। 2 का मल्टीप्लाई 2 में कितना होगा 4, 4 का मल्टीप्लाई 2 में कितना होगा 8, 8 का मल्टीप्लाई 2 में कितना होगा 16, 16 का मल्टीप्लाई 3 में कर लो 16, 3, 48। उसके बाद 48 और 3 का मल्टीप्लाई 5 में कर लो कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 × 5 = 15। अब हमें यहाँ पर करना क्या है सेम मल्टीप्लाई कर लो।
15 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो अभी हमने करा था कितना आएगा यहाँ पर 120 की 0 हासिल कितनी बच जाएगी यहाँ पर 12। उसके बाद 15 चौक 60, 60 और 12 कितना हो जाएगा 72। मतलब एलसीएम कितना आएगा यहाँ पर 720। और ये जो 720 है ना ये 16 से भी डिवाइडेबल है, 18 से भी डिवाइड है, उसके बाद देन 20 से भी डिवाइड है और 24 से भी डिवाइड है। मतलब ये जो 720 जो है ना तीनों संख्याओं 16, 18, 20 और 24 से डिवाइड है। लेकिन हमें यहाँ पर इक्वेशन दी हुई है कि वह छोटी छोटी संख्या याद करो जिसमें से 5 घटाने पर शेष जो संख्या है ना वो 16 से भी, 18 से भी, 20 से भी और 24 से भी डिवाइड हो जाए। ये जो भी हमारे पास 720 आया ये तो सभी से डिवाइड होगा 16, 18, 20, 24 से। लेकिन हमें यहाँ पर करना यह है कि इसमें से 5 घटाने पर डिवाइड होना चाहिए। तो अगर मैं 720 में अगर 5 जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा 725। अब अगर मैं इसमें से 5 घटाऊंगा तो 720 बचेगा और 720 जैसे बचेगा तो 16 से भी डिवाइड हो जाएगी, 18 से भी डिवाइड हो जाएगी, 20 से भी डिवाइड हो जाएगी और 24 से भी डिवाइड हो जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा 725 इज राइट आंसर। आई होप मुझे लगता है ये कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 6 घंटियां एक साथ बजना आरंभ करती है। यदि यह घंटियां क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकेंड के अंतराल से मतलब सेकेंड के अंतराल से बजती हो तो कितने समय के बाद एक साथ बजेगी तथा 30 मिनट में यह कितनी बार एक साथ बजेगी, हमें यहाँ पर यह ज्ञात करना है। तो जब भी हम इस टाइप के क्वेश्चन आए ना कि 6 घंटियां एक साथ बज रही है तो इन सभी का हमें क्या लेना है एलसीएम लेना है। तो यहाँ पर क्या है 2, 4, 6, 8, 10 और 12 इन सभी का हम क्या करें सबसे पहले तो एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो क्या 2 से 1 बार, फिर 2 से 2 बार, 2 से 3 बार, 4 बार, 5 बार और ये 6 बार। उसके बाद फिर 2 से कर लो तो 2 से 1 बार, फिर 1 बार, 2, 3 सेम, फिर 2 से 2 बार, 5 सेम, फिर 2 से 3 टाइम, देन उसके बाद 2 से 1 बार, फिर 1, फिर 3, फिर 1, 5 और यहाँ पर 3। अब 3 से कर लेते हैं तो 1, 1, 1, 1, 5 और 3। उसके बाद 5 से तो 1, 1, 1, 1, 1, 1। ठीक है, मतलब अब इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 का मल्टीप्लाई 2 में 4, फिर 4 का मल्टीप्लाई 2 में 8, 8 का मल्टीप्लाई 3 में कितना होगा 24। उसके बाद 24 का मल्टीप्लाई 5 में कर लो तो कितना हो जाएगा 120। ये क्या आ गया हमारा एलसीएम आ गया। ये जो 120 है ये एलसीएम आया। लेकिन ये सभी चीजें जो सेकंड में दे रखी है मतलब 2 सेकंड 4 सेकंड तो ये क्या आया 120 सेकंड आया। ठीक है, इतना ध्यान रखना पड़ेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा था तो कितने समय में एक साथ बजेगी, तो ये इसका आंसर क्या होगा 120 सेकंड, मतलब 2 मिनट या 120 सेकंड में वो अगली बार बजेगी। लेकिन आगे एक और इक्वेशन बनी हुई है कि 30 मिनट में ये कितनी बार एक साथ बजेगी। अब 30 मिनट में निकालना हमें, तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है 120 सेकंड। अगर मैं इसको यहाँ पर है 30 मिनट और यहाँ पर है सेकंड, तो या तो इसको सेकंड में चेंज करो या फिर इसको मिनट में चेंज करो, सेम मिनट बनानी पड़ेगी। तो 120 सेकंड में यानी हम क्या बोल सकते हैं इसको 2 मिनट बोल सकते हैं, 2 मिनट। अब 2 मिनट मतलब 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेगी, तो हमें यहाँ पर क्या करना है 30 का डिवाइड 2 से करना। कितनी बार एक साथ बजेगी 15 बार। उसके बाद यहाँ पर एक बार जो है पहले ही बज चुकी, मतलब 6 घंटियां एक साथ बजना आरंभ करती, तो एक बार पहले बज चुकी है और अभी बजेगी 15 बार। मतलब टोटल कितना हो जाएगा 15 और 1 16 बार। मतलब 30 मिनट में जो है वो 16 बार एक साथ बजेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 5 घंटियां क्रमशः 6, 8, 12, 18 और 45 सेकंड के अंतराल से बजती है। यदि यह प्रातः 7 बजे एक साथ बजना आरंभ हुई हो तो फिर कितनी देर के बाद यह एक साथ बजेगी। मतलब पहली बार जो है 7 बजे बज चुकी है और पूछा क्या है कि नेक्स्ट मतलब अगली बार जो है वो कितनी बजे एक साथ बजेगी। तो क्वेश्चंस करने का सेम तरीका यहाँ पर सेम टाइप है 6, 8, 12, 18 और 45। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा इन सभी का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 2 से कर लो, 2 से 3 बार, फिर 4 बार, 6, 9 और यहाँ पर कितना बच जाएगा 45। देन फिर 2 से कर लेते हैं, 2 से 3 टाइम, फिर 2 टाइम, फिर 3, फिर 9 और यहाँ पर बच जाएगा 45। फिर 2 से कितना होगा 3, 1, 3, 9, 45। उसके बाद 3 से तो 1, 1, 1, 3 और ये हो जाएगा यहाँ पर 15। देन फिर 3 से कर लेते तो 1, 1, 1 और यहाँ पर 3 और ये कितना हो जाएगा तीनों पंजे 15। अब उसके बाद 5 से तो 5 से 1, 1, 1, 1 और ये हो गया 1।
अब यहाँ पर हमें करना क्या, मल्टीप्लाई, 2 का मल्टीप्लाई 2 में 4, 4 का मल्टीप्लाई 2 में 8, 8 का मल्टीप्लाई 3 में कितना हो जाएगा 24, 24 का मल्टीप्लाई 3 में 72, और 72 का मल्टीप्लाई हमें 5 में करना है, तो मल्टीप्लाई कर लेते, 5 2 10, 0 5 तो 35, 35 और 1 36, मतलब एलसीएम यहाँ पर कितना आया है 360, और ये क्या है यहाँ पर सेकेंड में, ठीक है, मतलब 6 सेकेंड, 8 सेकेंड, 12 सेकेंड, 18 और 43 सेकेंड दिए हुए, तो टोटल भी हमारा आंसर सोल्व करेंगे तो एलसीएम भी कायम आएगा सेकेंड में। अब हमें यहाँ पर ये जो एलसीएम आया ना 360 सेकेंड, अब पहली बार जो है प्रातः ये 7 बजे बजी थी, तो अगली बार कितनी बजे बजेगी ये हमें बताना है। तो 360 सेकेंड अगर हम इसको मिनट में चेंज करना चाहें तो या तो ओरल भी कर सकते हैं, या फिर इसमें 60 का डिवाइड कर देंगे तो भी क्या होगा मिनट में चेंज हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 6 मिनट। अरे अगर 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है तो उससे भी कर सकते हैं, 6 36 6 मिनट, मतलब ये कितनी बजे बजेगी 7:06 पर जो है वो नेक्स्ट टाइम बच जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा 7:06 पर नेक्स्ट टाइम ये सभी घंटियां एक साथ बजेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन यह दिया हुआ है कि दो संख्याओं का एलसीएम 1920 तथा एचसीएफ जो है वो 16 है, मतलब लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक 1920 और 16 है। यदि इनमें से एक संख्या 128 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर पार्ट फर्स्ट में एलसीएम और एचसीएफ के बेसिक रूल्स में एक फॉर्मूला बताया था आपको कि एक फॉर्मूला होता है फर्स्ट इंटू सेकेंड इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से भी आप उसको देख सकते हो। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ क्या है कि दो संख्याओं का एलसीएम, मतलब हमें यहाँ पर सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, तो एलसीएम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कितना दिया हुआ है 1920 मल्टीप्लाई एचसीएफ कितना दिया हुआ है यहाँ पर 16 दिया हुआ है। उसके बाद इनमें से एक संख्या, मतलब फर्स्ट संख्या या कुछ भी मान लो, तो 128 है, और पूछा क्या है दूसरी संख्या, मतलब हमें ये ज्ञात करना, तो या तो हम इसको x मान लो, ठीक है, बस इसको हमें यहाँ पे क्या करना है सोल्व कर लेना। तो 4 की टेबल से कैंसिल कर लो, 4 से 3 बार, 4 से 2 बार, उसके बाद 4 से 4 बार, 4 से कितनी बार हो जाएगा ये 8 बार, 8 से कैंसिल कर लो, तो 8 से 8 2 16 बचेंगे कितने 3, उसके बाद 8 चौक 32 और 0, मतलब x बराबर कितना आएगा यहाँ पर 240। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी यहाँ पर 240। आई होप, मुझे लगता है ये कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि दो संख्याओं का एचसीएफ तथा एलसीएम का योग जो है, मतलब एडिशनल जो है वो 680 है, तथा एलसीएम एचसीएफ का जो है वो 84 टाइम्स है, मतलब 84 गुना है। यदि इनमें से एक संख्या 56 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब सबसे पहले तो जो हमें गिवन है हम उसको लिख लेते हैं कि एचसीएफ तथा एलसीएम का योग, मतलब हमें यहाँ पर दिया हुआ है एचसीएफ और एलसीएम, इन दोनों का जो योग दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है 680। उसके बाद देन नेक्स्ट क्या बोला है कि एलसीएम जो है वो एचसीएफ का, मतलब यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम जो है एचसीएफ का 84 गुना है। मतलब अगर मैं यहाँ पर मान लेता हूँ कि एचसीएफ जो है वो x है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई 84 कर लो, मतलब 84x, ये 84 गुना हो गया, रेशियो बन गया। उसके बाद उसमें बोला है कि यदि इनमें से एक संख्या 56 है तो दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी, मतलब हमारा जो ये फॉर्मूला है फर्स्ट इंटू सेकेंड इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब यहाँ पर हमें दूसरी संख्या ज्ञात करनी, मतलब हमें एलसीएम और एचसीएफ और फर्स्ट संख्या, मतलब अलग अलग वैल्यू हमें चाहिए। तो हमें इस इक्वेशन को सोल्व करने के बाद हमें यहाँ से एलसीएम एचसीएफ और फर्स्ट संख्या तो दी हुई है, तो हमें उसकी वैल्यू फाइंड करके इस फॉर्मूले में पुट करना है। मतलब ये जो फॉर्मूला है 1 फर्स्ट इंटू सेकेंड इक्वल बराबर एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। तो यहाँ पर हमें क्या है एचसीएफ और एलसीएम का योग दिया हुआ है 680, और यहाँ पर हमें एलसीएम और एचसीएफ की वैल्यू पता है, तो हमें यहाँ पर भी क्या कर ले, इन दोनों का योग कर लेते, तो कितना हो जाएगा 85x, ठीक है, बराबर कितना है, मतलब ये एलसीएम और एचसीएफ का योग गया, मतलब इन दोनों की योग की जगह हमने क्या रख दिया 85x, और इक्वल कितना है यहाँ पर 680, मतलब 680। इसको बस सोल्व कर लो यहाँ से। 17 से कितनी बार होगा, 17 से 5 बार, 17 से 17 चौक 68, 4 बार 40 बार, उसके बाद 5 से कैंसिल करेंगे तो कितनी बार होगा, x बराबर कितना आ जाएगा 8,
इसको देन सोल्व कर लेना, मतलब 85 को अगर 680 से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा। अब हमें यहाँ पर पता चल चुका है कि x की वैल्यू 8 है, तो यहाँ पर HCF कितना हो जाएगा 8, और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 84 मल्टीप्लाई 8। इसको सोल्व कर लो तो 8 4 32, उसके बाद 8 उठी 64, 64 और 3 कितना हो जाएगा यहाँ पर 6, 8 उठी 64, 64 और 3 हो जाएगा 672, मतलब 672। अब हमें यहाँ पर एलसीएम पता है 672, एचसीएफ पता है 8 है, तो हमें क्या करना है, सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना। तो फर्स्ट संख्या की जगह हम क्या लिख ले 56 मल्टीप्लाई इसको x मान लो, बराबर एलसीएम कितना है 672 मल्टीप्लाई 8। बस यहाँ से सोल्व कर लो, तो 8 से 800 तो 56, 7 से कैंसिल करो, 7 नमा की 63, बचेंगे कितने यहाँ पर 4, 7 छंग 42, मतलब x बराबर कितना आ गया 96। तो दूसरी संख्या जो होगी वो होगी 96। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 6, 9, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचता हो। मतलब सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती। तो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी 3 टाइम 9, अगर इसमें एक और जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगी 4 अंकों की हो जाएगी 1000। लेकिन हमें यहाँ पर बोला गया है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जो होती है वो 3 टाइम 9। उसके बाद देन क्या बोला गया कि 6, 9, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में क्या 3 शेष बचना चाहिए। तो हमें यहाँ पर क्या करना है कि 6, 9 और 12 इन सभी का सबसे पहले तो एलसीएम निकालना पड़ेगा। हमें ऐसी वैल्यू याद करनी पड़ेगी जो 6, 9, 12 तीनों से डिवाइड हो जाए, तो इसका एलसीएम ले लो। तो 3 से कितनी बार होगा 2 बार, 3 से 3 बार, 3 से 4 बार, फिर 2 से 1 बार, फिर 3, फिर 2 से 2 बार, 2 से 1 बार, फिर यहाँ पर 3, फिर 1, फिर 3 से 1, 1, 1। अब हमें करना क्या, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2 का मल्टीप्लाई 2 में 4, 4 का मल्टीप्लाई 3 में 12, 12 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो कितना होगा 12 24 12 36, मतलब कितना आ जाएगा यहाँ से 36 आ जाएगा। मतलब ये जो एलसीएम आया हमारे पास वो कितना आ गया 36। अब ये जो 36 है, हमें उसके बाद करना क्या है कि 999 को डिवाइड करना है। तो इसको ऐसे ही डिवाइड कर पाएंगे, 999 डिवाइड में क्या होगा 36। तो 36 का डबल कितना होता है 72, 2 बार डिवाइड होगा, ये 2 हो गया। डिफरेंस कितना होगा 9 में से 2 जाएंगे तो कितने बच जाएंगे यहाँ पर 7, देन 9 में से 7 जाएंगे तो 2, उसके बाद 9 उतार लो ऊपर से 9। अब यहाँ पर है 36 और यहाँ पर है 279, तो या तो इसको 30 मान के भी कर सकते हैं। तो 30 मानेंगे तो क्या होगा 7 बार, मतलब 36 का मल्टीप्लाई 7 में करके देख लो तो कितना होगा यहाँ पर 36 गुणे में 7, 7 छंग 42 की 2 5, 7 3 21 25, मतलब 252। ठीक है, अब इन दोनों का डिफरेंस ले लो। तो 9 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे 7, देन 7 में से 5 जाएंगे तो कितने बच जाएंगे 2, उसके बाद 2 में से 2 जाएंगे तो क्या बच जाएंगे 0। मतलब यहाँ पर शेषफल क्या बच रहा है 27। अगर ये 27 नहीं होता तो ये क्या होता 999, मतलब जो है पूरा डिवाइड हो जाता। तो हम क्या करें, सबसे पहले 999 में से अगर ये शेषफल को घटा दे 27, तो जो भी संख्या आएगी वो क्या होगी 36 से डिवाइडेबल हो जाएगी, क्योंकि ये हमारे पास शेष बच रहा है। तो 9 में से 7 जाएंगे तो कितने बच जाएंगे 2, देन उसके बाद 9 में से 2 जाएंगे तो कितने बच जाएंगे 7, और इधर कितने बच जाएंगे 9। मतलब ये जो 972 है ये 36 से डिवाइडेबल है, 36 से डिवाइडेबल है तो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, 9 से भी डिवाइड हो जाएगा और 12 से भी डिवाइड हो जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पर करना क्या है कि 6, 9, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचाना है। मतलब अगर मैं 9, 7, 2 में +3 कर दूं तो क्या होगा, इन दोनों का योग कितना हो जाएगा 975। अब ये जो 975 है इसमें से जब भी हम इसको डिवाइड करेंगे, मतलब 36 से या 3 या 6, 9, 12 से, तो प्रत्येक दशा में क्या शेष बच जाएगा 3। तो यहाँ से जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या होगा 975 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 2 संख्याएं 3:4 के अनुपात में, इनका एलसीएम 84 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो हमें क्या दी हुई कि 2 संख्याओं का एलसीएम दिया है, मतलब फर्स्ट और सेकंड, इनका जो हमें रेशियो दिया हुआ वो क्या है 3:4। उसके बाद इनका जो हमें एलसीएम दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 84। देन पूछा क्या है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी। मतलब सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, जो रेशियो में जो बड़ा होता है ना वो सबसे बड़ी संख्या, मतलब 3 और 4।
तो हमें सबसे बड़ी संख्या याद करनी है। यहाँ पर हमें दो रेशियो दिए हुए हैं 3:4 के, और इसका हमें यहाँ पर दिया हुआ है एलसीएम। तो इन दोनों रेशियो का भी हम क्या करेंगे, 3 और 4 का एलसीएम निकालेंगे। तो 3 और 4 का एलसीएम कितना आएगा यहाँ पर, 12 मतलब 12 आया। उसके बाद हमें करना क्या है कि 12 को किससे, 84 से डिवाइड करना है। तो 84 डिवाइडेड क्या होगा, 12। तो 12 से कितनी बार डिवाइड होगा, 7 बार। और जो भी संख्या आएगी उसको मल्टीप्लाई कर लेना। तो सबसे बड़ी संख्या पूछी, मतलब क्या होगा, 7 का मल्टीप्लाई 4 में कर लो। तो क्या होगा, 7 × 4, तो कितनी हो जाएगी, 28। तो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 28। और अगर पूछता है कि सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो कितनी हो जाएगी, 21। 7 × 3 बराबर कितना हो जाएगा, 21। तो जो भी पूछता है, मतलब बड़ी संख्या पूछेगा तो 28 और छोटी संख्या पूछेगा तो 21। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में, इनका एलसीएम 54 है, तो संख्याएं याद कीजिए। सेम टाइप का सेम सवाल है, आप सभी के लिए होमवर्क है। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट्स के माध्यम से आप बताना कि दो संख्या मतलब दोनों संख्याएं क्या होगी। आई होप, मुझे लगता है ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।